हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज राय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट, हम लोग जैसा कि अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट टाइप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर जो कि प्लांट में प्रैक्टिस किया जाता है। और इसमें प्लांट के हम किसी भी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट से, स्टीम से, लीव से नया प्लांट ग्रो कराते हैं या नया प्लांट डेवलप करते हैं। ठीक है। और जिस स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग नया प्लांट डेवलप करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। ठीक है, जिस पार्ट का यूज हम लोग करते हैं नया प्लांट को ग्रो कराने के लिए। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके दो टाइप है, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम लोग स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। ठीक है, जिसके तीन टाइप मैंने जिसका हमने डिस्कस किया था कि इसका तीन टाइप है। वन इज लेयरिंग, सेकंड इज ग्राफ्टिंग एंड लास्ट वन इज कटिंग। तो आज हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टूडेंट, मैंने बताया था नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या अंतर है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम उसको बोलते थे जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, या ह्यूमन के द्वारा प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट को ग्रो कराया जाता है या नए प्लांट को डेवलप कराया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम लोगों ने तीन टाइप पढ़ा था। एक टाइप होता है इसका लेयरिंग, एक टाइप होता है लेयरिंग, एक होता है ग्राफ्टिंग, और एक होता है कटिंग। एक लेयरिंग, एक ग्राफ्टिंग और एक कटिंग। और लेयरिंग में हम लोग दो तरह के लेयरिंग को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग सॉइल लेयरिंग, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एयर लेयरिंग। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम लोग बोलते थे गूटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कटिंग। तो स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग। ठीक है, क्या है ये? इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक टाइप है। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे सॉइल लेयरिंग को। इसको डिस्कस करेंगे सॉइल लेयरिंग को। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंड लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं माउंड लेयरिंग। देखो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, और ये जो सॉइल लेयरिंग या माउंड लेयरिंग है ये प्रैक्टिस किया जाता है जैसे कि स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में, उसके बाद मनी प्लांट में, स्ट्रॉबेरी में, मनी प्लांट में, ईटीसी। इनके अंदर ये प्रैक्टिस किया जाता है। किस तरीके से? जैसे कि ये सॉइल की एक लेयर है। ठीक है, ये सॉइल के लिए एक लेयर है और ये प्लांट का रूट है। ठीक है, और ये एक प्लांट है, हम ऐसा मान लेते हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट है। दिस इज अ प्लांट, और इसके अंदर से, इस प्लांट के अंदर से इसकी एक ब्रांच है। ठीक है, और ये जो ब्रांच है इसकी ये एक फ्लेक्सिबल ब्रांच है। कैसी ब्रांच है? फ्लेक्सिबल ब्रांच।
ठीक है, ये एक फ्लेक्सिबल ब्रांच है। तो होता क्या है, हम लोग इस ब्रांच के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं और थोड़ा सा प्रेशर लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस ब्रांच को हम लोग मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। ठीक है, दबाने के बाद हम लोग इसके ऊपर एक क्लिप लगा देते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं, क्लिप लगा देते हैं, ताकि इसका जो रूट है वो मिट्टी के, इसका जो स्टीम है वो मिट्टी के अंदर दबा रहे। और फिर हम लोग जब इसको छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम लोग धीरे धीरे क्या देखते हैं कि इसके अंदर से जो रूट है वो डेवलप होना शुरू हो गया। और रूट डेवलप होने के बाद धीरे धीरे इसमें से एक नया प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से नया प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब यह प्लांट ग्रो हो जाता है, तब हम इस स्टीम को यहाँ से डिटैच कर देते हैं। यानी कि अब इस स्टीम को पेरेंट प्लांट से क्या करते हैं, डिटैच कर देते हैं। और ये जो छोटा वाला प्लांट है, ये एक यंग मैच्योर इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल लेयरिंग या माउंट लेयरिंग। और इस तरह के लेयरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है स्ट्रॉबेरी के प्लांट में और मनी प्लांट में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे लेयरिंग का दूसरा टाइप, जिसका नाम है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग को हम लोग बोलते हैं गूटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब एयर लेयरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दिस इज अ लेयर ऑफ सॉइल। ये सॉइल की एक लेयर है और ये इसका रूट है। ये सॉइल की एक लेयर है और ये इसका रूट है, ये सॉइल पार्टिकल्स है। ठीक है, एंड दिस इज अ प्लांट। ये प्लांट हो गया एक। ठीक है, और ये प्लांट की एक ब्रांच हो गई, वुडी ब्रांच। दिस टाइप ऑफ लेयरिंग इज प्रैक्टिस इन वुडी प्लांट। हम इस तरह के एयर लेयरिंग को या इस तरह के लेयरिंग को हम लोग वुडी प्लांट में प्रैक्टिस करते हैं। किसमें स्टूडेंट, वुडी प्लांट्स में, लकड़ी वाले पौधे में। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ब्रांच हो गई। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर ये लीफ हो गई प्लांट के ऊपर, ये इसके ऊपर भी लीफ हो गई। ठीक है, ये लीफ हो गई। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस तरह के लेयरिंग को कौन से प्लांट में प्रैक्टिस किया जाता है। तो हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इस तरह के प्लांट को प्रैक्टिस किया जाता है लॉग, LOG, लॉग PC। ठीक है, लॉग PC। L फॉर यहां पर हो गया लेमन, O फॉर यहां पर हो गया ऑरेंज, G फॉर यहां हो गया गोवा, P फॉर पोमग्रेनेट, P फॉर पोमग्रेनेट और C फॉर चाइना रोज, C फॉर चाइना रोज। ठीक है, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, चाइना रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, हिबिस्कस। क्या बोलते हैं, हिबिस्कस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एयर लेयरिंग इन प्लांट्स में किया जाता है। लेमन में किया जाता है, ऑरेंज में किया जाता है, गोवा में किया जाता है, पोमग्रेनेट में किया जाता है, चाइना रोज में किया जाता है, या हिबिस्कस में। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो एयर लेयरिंग होता है इसमें किस तरीके से नए प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जिस पौधे की जिस ब्रांच के अंदर हमें एयर लेयरिंग कराना होता है, उस ब्रांच के ऊपर सबसे पहले हम लीव्स को रिमूव करते हैं। तो इसमें हमें इस ब्रांच के ऊपर नए प्लांट को ग्रो कराना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लीव्स को रिमूव कर देंगे। रिमूव लीव्स, सबसे पहले क्या करेंगे, लीव्स को रिमूव कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले लीव्स को यहाँ पर क्या किया, रिमूव कर दिया। अब लीव को रिमूव करने के बाद
ये जो स्टीम है इसके ऊपर जो इसकी छाल होगी, जो बार्क होगी, उसको बार्क को हम कट करेंगे इन सर्कुलर मैनर अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बार्क को रिमूव करेंगे, बार्क को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे 3 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसमें करेंगे डायमीटर में रिमूव करेंगे 3 to 5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी ब्रांच को, स्टीम को अगर हम रिमूव करेंगे 3 to 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से हमें दिखा देगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसके ऊपर हम लोग क्ले लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्ले का यूज करेंगे, क्ले, और क्ले के अंदर मिक्स रहेगा मैन्योर, कुछ खाद। ठीक है, मैन्योर रहेगा और प्लस रहेगा ट्रॉमिक एसिड, ट्रॉमिक एसिड जो कि एक हार्मोन है, और प्लस रहेगा RSH यानी कि रूट सेटलिंग हार्मोन, रूट सेटलिंग हार्मोन। इतनी सारी चीजें हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया क्ले, ये मैंने लगा दिया क्ले, क्ले के बाद ये मैंने लगा दिया, क्ले के बाद ये लगा दिया मैंने मैन्योर, और मैन्योर लगाने के बाद हम लोग इस पर डाल देंगे RSH, क्या डाल देंगे, RSH, और प्लस क्या डाल देंगे, ट्रॉमिक एसिड। इतना डालने के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉटन के क्लॉथ से रैप कर देंगे, रैप्ड विद पुट क्ले, मैन्योर, ट्रॉमिक एसिड प्लस RSH, रैप्ड विद कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉटन क्लॉथ से रैप कर देंगे कुछ इस तरीके से, इसको रैपिंग कर देंगे कॉटन क्लॉथ से इस तरीके से। ठीक है, और हम इसको छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट कुछ दिनों के बाद हम इसको छोड़ने के बाद क्या देखते हैं, कुछ दिनों के बाद RSH के कारण, रूट सेटलिंग हार्मोन के कारण, ठीक है, रूट सेटलिंग हार्मोन के कारण, RSH के कारण इसके अंदर से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगी, रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और जब इसमें से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी और हमें जब लगेगा कि रूट अब मैच्योर हो चुकी है, रूट अब डेवलप हो चुकी है, तब हम इसको पेरेंट प्लांट से डिटैच कर देंगे, जो इसका मेन प्लांट है उससे डिटैच कर देंगे, और डिटैच करने के बाद इसको हम मिट्टी में लगा देंगे और इससे हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ये अच्छा मेथड इसलिए है क्योंकि एक तो इस मेथड के द्वारा हम कम समय में बहुत ज़्यादा प्लांट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा जैसे कि फ्रूट्स प्लांट है, लेमन है, ऑरेंज है, गोवा है, पोमेग्रेनेट है, चाइना रोज़ा, तो अगर हमें फ्रूट्स चाहिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इस मेथड के द्वारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मेथड के द्वारा हम डिजीज फ्री प्लांट को उगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्लांट डिजीज फ्री है तो ये जो हम लोग इससे, इस मेन प्लांट से जो ये नया पौधा उगाएंगे, ये भी प्लांट क्या होगा, डिजीज फ्री होगा। तो कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांट मिल गया और साथ ही साथ डिजीज फ्री प्लांट भी मिल गया। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग बोलते हैं या गुटी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में स्टूडेंट हम लोगों ने क्या क्या किया, इस प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बार को रिमूव, लीव को रिमूव किया। लीव को रिमूव करने के बाद हमने बार्क को, छाल को काटा 3 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर में, और काटने के बाद इसके ऊपर क्ले लगाया, मैन्योर लगाया, ट्रॉमिक एसिड डाला जो कि एक हीलिंग हार्मोन है जो कि इसके घाव को भरेगा, और साथ ही साथ डाला RSH। और इतना करने के बाद इसको क्या किया, हम लोगों ने रैप कर दिया, किसके साथ, कॉटन क्लॉथ के साथ। और कॉटन क्लॉथ से रैप करने के बाद हम लोगों ने इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। और जब हम लोगों ने इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया तो इसमें से रूट निकलना स्टार्ट हो गई, और इन लास्ट वीक detach this stem from parent plant and put into the soil, or after that it grow into a mature new plant and disease free plant। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग या गुटी। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हम लोगों ने स्टूडेंट पहला टाइप पढ़ा, लेयरिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा टाइप जिसका नाम है कटिंग। अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे इसका ग्राफ्ट।
तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का दूसरा टाइप कौन सा है? ग्राफ्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, ग्राफ्टिंग भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही टाइप है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टाइप है, क्योंकि ग्राफ्टिंग अब बिना ह्यूमन, ग्राफ्टिंग जो प्रोसेस है वो बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ग्राफ्टिंग क्या है? तो स्टूडेंट, ग्राफ्टिंग जो प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, इसमें क्या होता है? इसमें हम दो प्लांट से एक नया प्लांट तैयार करते हैं। मतलब दो प्लांट के हेल्प से हम लोग एक नया प्लांट तैयार करते हैं जो कि सुपीरियर प्लांट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग एक प्लांट का रूट लेते हैं और एक प्लांट का स्टेम लेते हैं और फिर क्या करते हैं? दोनों प्लांट को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद एक नया प्लांट तैयार हो जाता है जो कि दोनों ही प्लांट से क्या होता है? सुपीरियर होता है। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट इज a type of artificial vegetative propagation. It is a type of artificial vegetative propagation. ये किसका टाइप है? artificial vegetative propagation का। ठीक है, in which new plant is developed from combination of two different plants. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ग्राफ्टिंग है वो क्या है? एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टाइप है जिसके अंदर न्यू प्लांट, कौन सा प्लांट? न्यू प्लांट जो डेवलप्ड होता है। न्यू प्लांट जो डेवलप होता है वो कॉम्बिनेशन कितने प्लांट के? दो प्लांट के, दो अलग अलग प्लांट के कॉम्बिनेशन से न्यू प्लांट डेवलप होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि एक प्लांट का हम इसमें रूट लेते हैं और एक प्लांट का हम लोग क्या लेते हैं? स्टेम लेते हैं और उसके बाद रूट और स्टेम को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हमें एक नया प्लांट मिल जाता है जो कि दोनों प्लांट से क्या होता है? सुपीरियर होता है। क्या होता है? सुपीरियर होता है। तो देखिए कैसे, जैसे कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक, ये एक प्लांट है और इस प्लांट का ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये एक प्लांट हो गया और ये प्लांट का रूट हो गया। ठीक, ये हो गया प्लांट का रूट और ये हो गया प्लांट का शूट। The system below the ground is called root system and the system above the soil is called shoot system. तो ये हो गया प्लांट ए, ये क्या हो गया? प्लांट ए। और एक और प्लांट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया प्लांट बी, ये क्या हो गया? प्लांट बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो प्लांट बनाया है, प्लांट ए और प्लांट बी, और ये दोनों ऐसा हम मान लेते हैं कि दोनों ही प्लांट क्या है? सेम स्पीसीज है, सेम वैरायटी। अगर ये मैंगो है तो ये भी मैंगो है, मतलब दोनों ही प्लांट क्या है? सेम स्पीसीज है। ठीक है,
तो ये हो गया प्लांट ए और प्लांट बी। तो स्टूडेंट हम इसके अंदर देख सकते हैं कि एक प्लांट का स्टेम ज्यादा डेवलप है और एक प्लांट का रूट ज्यादा डेवलप है। अगर हम प्लांट बी को देखें तो प्लांट बी का रूट हमें ज्यादा डेवलप नजर आता है, और प्लांट ए को देखें तो हम प्लांट ए का हमें क्या ज्यादा डेवलप नजर आता है, स्टेम नजर आता है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना चाहते हैं कि क्यों ना इन दोनों प्लांट को मिला दिया जाए और इन दोनों प्लांट को मिलाने के बाद एक नया प्लांट तैयार किया जाए जो कि इन दोनों प्लांट से क्या हो, सुपीरियर हो। तो स्टूडेंट हमें इसमें कौन से प्लांट का रूट ज्यादा डेवलप नजर आया, तो हमें प्लांट बी का रूट ज्यादा डेवलप नजर आया और प्लांट ए का स्टेम ज्यादा डेवलप नजर आया। तो अब हम क्या करेंगे कि प्लांट बी को यहां से काट करके हटा देंगे, ठीक है, प्लांट बी को यहां से काट करके हटा देंगे और प्लांट बी का हम लोग रूट यूज करेंगे और प्लांट ए का हम लोग क्या यूज करेंगे, शूट यूज करेंगे, और इस प्लांट को भी यहां से काटेंगे। और आपको इसको काटते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके से प्लांट ए को काटते हैं उसी तरीके से आपको प्लांट बी को काटना पड़ेगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आप चाहते हो कि प्लांट बी के रूट के ऊपर आप प्लांट ए का स्टेम फिट कर दो, ठीक है। तो आप अब इस तरीके से करोगे, ठीक है। यहां पर मैं प्लांट बी ही बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं ये बनाने जा रहा हूं प्लांट बी का रूट, ठीक है। ये प्लांट बी का मैं रूट बनाने जा रहा हूं, ये मैंने प्लांट बी का रूट बना लिया और मैंने इसको काटा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने प्लांट बी का लिया है रूट, तो जिसका हम लोग रूट लेते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। प्लांट बी का हमने क्या लिया है, रूट, तो अगर जिसका हम लोग रूट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक ले लिया। और प्लांट ए का हमने क्या लिया है, स्टेम, तो जिसका हम स्टेम लेते हैं तो इसको बोलते हैं शियोन। अगर स्टेम लेते हैं तो स्टेम को क्या बोलते हैं, शियोन। तो इस स्टॉक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्लांट ए के शियोन को फिट कर देंगे। इसको भी कुछ इस तरीके से काटेंगे, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से काटा और इसको भी हमने इस तरीके से काटा और फिट कर दिया। और ये इसका हो गया स्टेम, ये इसका क्या हो गया, स्टेम हो गया। और अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्ले लगा करके, यहाँ पर क्ले लगा करके, और क्ले लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे, ठीक है। और रैप करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और कुछ दिनों के बाद हम लोग स्टूडेंट देखेंगे कि ये दोनों प्लांट एक दूसरे से जुड़ चुका होगा। और यहाँ पर आपने देखा कि दो प्लांट के कॉम्बिनेशन से हमने एक नया प्लांट तैयार किया जो कि इन दोनों प्लांट के से क्या है, सुपीरियर है। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्राफ्टिंग। जैसे कि डेफिनेशन में ही पढ़ा हम लोगों ने कि ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टाइप है जिसमें हम लोग न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। इसमें सबसे याद रखने वाली चीज ये है कि जिस प्लांट का हम लोग स्टेम यूज करते हैं उस प्लांट के स्टेम को क्या कहते हैं, शियोन। और जिस प्लांट के हम लोग रूट को यूज करते हैं, रूट को क्या कहते हैं, स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। और ये हमारा हो गया ऊपर नीचे वाला स्टॉक और ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा शियोन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारा हो गया न्यू प्लांट प्रिपेयर्ड by the method of grafting, and grafting is a type of artificial vegetative propagation, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो टाइप को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तीसरे टाइप को जिसका नाम है कटिंग। क्या नाम है, कटिंग, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ artificial vegetative, it is a type of artificial vegetative propagation in which new plant is developed by
It is a type of artificial vegetative propagation in which this new plant is developed from cut part of root, stem and leaves of a plant. तो स्टूडेंट क्या है ये कटिंग? इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच न्यू प्लांट इज डेवलप फ्रॉम कट पार्ट ऑफ रूट, स्टीम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट। इसके अंदर हम नए प्लांट को जो पुराना प्लांट होता है उसके रूट से, उसके स्टीम से, उसके लीव से उसको कट करके और मिट्टी में लगा देते हैं और उससे हमें नया प्लांट मिल जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रूट से, ठीक है, तो अगर हम बात करें रूट से, तो रूट से हम नया प्लांट उगा सकते हैं, जैसे कि दहलिया में, ठीक है, दहलिया एक फ्लावर का प्लांट है। और इसके अलावा स्वीट पोटैटो में, नेचुरली तो हम स्वीट पोटैटो में लगा ही सकते हैं और आर्टिफिशियली भी लगा सकते हैं, स्वीट पोटैटो में ETC। और अगर हम बात करें लीव्स के द्वारा, ठीक है, लीव्स के द्वारा, तो लीव्स के द्वारा हम लोग लगा सकते हैं किसके अंदर? ब्रायोफाइलम के अंदर, ब्रायोफाइलम में और बिगोनिया में, ब्रायोफाइलम में और बिगोनिया में, इन दोनों के अंदर हम लीफ को कट करके और मिट्टी में लगा देंगे और मिट्टी से फिर लीफ में जो बर्ड होगा उससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। और अगर हम बात करें टी में भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, टी में। और अगर हम बात करें स्टेम के द्वारा, तो स्टेम के द्वारा हम लोग ऐसा कर सकते हैं रोज में, ठीक है, शुगर केन में, रोज में, शुगर केन में, बैम्बू में, इन सब के अंदर हम न्यू प्लांट को, स्टीम को कट करके मिट्टी में लगाएंगे और उससे हमें नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे लास्ट टाइप, और वो क्या था? कटिंग। कटिंग के अंदर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है, जिसमें जो न्यू प्लांट है वो डेवलप होता है फ्रॉम कट पार्ट ऑफ रूट, स्टीम एंड लीव्स ऑफ ए प्लांट। जो प्लांट का जो कट पार्ट होता है, जैसे कि रूट, स्टीम एंड कट पार्ट, डेवलप फ्रॉम कट पार्ट ऑफ रूट, स्टीम एंड लीव्स ऑफ ए प्लांट। और जैसे कि रूट के अंदर हम किसके अंदर उगा सकते हैं? डहेलिया में और स्वीट पोटैटो में। लीव्स के द्वारा हम लोग उगा सकते हैं किसमें? ब्रायोफाइलम में, बिगोनिया में और टी में। और स्टेम के द्वारा हम लोग उगा सकते हैं रोज में, शुगर केन में और बैम्बो के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी खत्म होता है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी खत्म होता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोग जिस रिप्रोडक्शन पर चर्चा कर रहे थे वो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, लेस एनर्जी प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे मायनों में ये प्रोसेस एक अच्छा प्रोसेस है। लेकिन स्टूडेंट, इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज ये है इस प्रोसेस का कि इस प्रोसेस के अंदर रिकम्बिनेशन नहीं होता। रिकम्बिनेशन मतलब चूंकि इसके अंदर दो गैमेट के बीच में फ्यूजन नहीं होता, और दो गैमेट के बीच में जब फ्यूजन नहीं होता है तो जो नया ऑफस्प्रिंग आता है उसके अंदर वेरिएशन नहीं होता है, और वेरिएशन के कारण उसके अंदर नए नए कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सके, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन को फेस करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को किस रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर लेते हैं? तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को असेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट करने के बाद जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो उनके नए ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन होगा, वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन के कारण नए नए कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे जो कि उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन में या एडवर्स कंडीशन में जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या होंगे? फिट बनाएंगे,
ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और हम लोग चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और किस टाइप से होता है। तो आज के लिए यहीं पर हम लोग अपनी क्लास को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।